गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 6.5 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट PM perpendicular to QR। तो शो दैट, देखिए हमारे को ये गिवन है कि एक ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल और राइट एंगल दैट PQR, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये गिवन है। और PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ये PM परपेंडिकुलर है। तो हमें टू प्रूव करना है यहां, टू प्रूव हमने ये करना है कि PM स्क्वेयर इक्वल टू QM इंटू MR, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां सॉल्यूशंस देखो, हमने पीछे थ्योरम प्रूव की है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल होता है तो हम हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ड्रा करें, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये प्रूव किया है। यहां पे आप लिखेंगे कि ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू PMQ is similar to triangle RMP। ये आपस में सिमिलर है जो देख रहे हैं आप। और सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। देयरफॉर हमें लिख सकते हैं इसमें कि PM अपॉन QM इक्वल टू, इसमें यह आ जाएगा कि MR अपॉन P। जो न्यूमरेटर में मैंने साइड लिखी है वो इस ट्रायंगल की है और डिनोमिनेटर में साइड लिखी है वो इस ट्रायंगल्स की है। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये प्रूव करना। तो बड़ा इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसमें टू साइड्स इक्वल हैं विद AC इक्वल टू BC। और इफ जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, सॉरी ये फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास जो है ऐसी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल C पे राइट एंगल है और ये AB। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग AC इक्वल टू BC है। ये गिवन है हमारे को कि राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये अंडरस्टूड है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, और हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड, ये ग्रेटेस्ट होगी। तो जो टू साइड्स इक्वल हैं वो होगी AB इक्वल टू, ये गिवन है, गिवन हमारे पास यहाँ ये है गिवन कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू BC, ये गिवन। और हमें जो टू प्रूव करना है यहाँ, टू प्रूव यहाँ ये प्रूव करना है AB स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वेयर, ये प्रूव करना है। तो आप इसमें सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि बाय पाइथागोरस
थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये हमने रिजल्ट लिख लिया और यहां पे AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बिकॉज BC इक्वल टू AC और इनको ऐड करेंगे आप AC स्क्वायर प्लस AC ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ये हमने प्रूव करना है, बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC। डायग्राम इस टाइप का बनाएंगे, ये साइड इसकी इक्वल है और ये ABC है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हमारे को हम लें, गिवन है, गिवन हमें ये है कि AC इक्वल टू BC, ये गिवन, और ये भी गिवन है एंड AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। और यहां टू प्रूव करना है हमने, टू प्रूव कि ABC इज राइट ट्रायंगल्स, ABC is right triangles। देखो हमने किसी भी ट्रायंगल्स को राइट ट्रायंगल्स प्रूव करना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करते हैं उसमें, कि हम ये प्रूव कर देंगे कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स। यहां पे इसका सॉल्यूशन देखा, हम ये लेके चलेंगे पहले कि AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, ये गिवन है और दिस इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर को मैं लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इस AC को लिख दिया हमने BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज गिवन हमें कि हम AC को BC लिख सकते हैं, AC को हम BC लिख सकते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम है। देखो आपको पता है कि इन एनी ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो इससे हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, ट्रायंगल तो ये है ही, तो हम ये दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ये आपने जो है प्रूव करना, ये बड़ा इजी था इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, सेवंथ क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। देखो रोम्बस का आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये मेन प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। तो प्रॉपर्टीज यदि रोम्बस को मैं बनाए, ये रोम्बस है A B C D, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये गिवन है। और यदि हम AC और BD को ज्वाइन करते हैं, ये O है, ये वो है जो आप देख रहे हैं। तो हमें जो टू प्रूव करना है, गिवन आप सिर्फ ये लिखेंगे, गिवन कि ABCD इज ए रोम्बस, ये गिवन लिखेंगे। और टू प्रूव जो करना है, टू प्रूव कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, ये प्रूव करना है।
तो बड़ा इजी है। आप देखिए कि सॉल्यूशन देखिए इसका, इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज 90 डिग्री, ये 90 का है और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो वी कैन राइट AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब आपको पता है ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या है कि ये तो साइड का स्क्वायर है, अब हम इनको डायगोनल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो AB स्क्वायर इक्वल टू OA को लिख दिया हमने हाफ ऑफ AC, OB को हाफ ऑफ BD, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब यहां AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट बन रहा है। देखिए मैंने इस ट्रायंगल्स के ऊपर ये अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, ये सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा कि 4BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये 2 नंबर है। और 4CD स्क्वायर, ये OC स्क्वायर AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 नंबर है। और फिर इस ट्रायंगल में लगाएंगे सेम प्रोसेस, 4DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर 4। ये बाकी सेम पैटर्न पे ऐसे ही करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। अब हम एडिंग 1 2 3 एंड 4, हम एडिंग करेंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट, इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट में ऐड होगी, 4 कॉमन आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। और राइट में ऐड करोगे, देखो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC, 4 कॉमन आ जाएगा इसमें भी, और ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 से 4 क्या आ जाएगा, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट आ जाएगा। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल इस साथ में डिस्कस करेंगे आपके साथ। हाँ जी, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, 8th क्वेश्चन। In figure 6.54, O is a point in the interior of the triangle ABC. OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC, and OF perpendicular to AB. ये गिवन है। जब ये ट्रायंगल बनाए यहाँ, ये इस टाइप की ट्रायंगल गिवन है। ये है ABC, O इसके अंदर कोई पॉइंट है, दिस इज पॉइंट O, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, परपेंडिकुलर F, और ये OD है D, और ये OE है। ये परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं साइड्स के ऊपर ट्रायंगल,
और फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में कि टू प्रूव कि OA स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर प्लस OD स्क्वेयर इक्वल प्लस फिर आएगा माइनस OD स्क्वेयर OA स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर प्लस OC स्क्वेयर आएगा माइनस OD स्क्वेयर माइनस OE स्क्वेयर माइनस OF स्क्वेयर इक्वल टू AF स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में आपने ये प्रूव करना है और सेकंड पार्ट भी चलो मैं लिख देता हूं यहां पे। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में करना है AF स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर इक्वल टू AE स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर प्लस BF स्क्वेयर। ये प्रूव करना। देखो आपने इसमें क्या करना है, एक तो जैसे यहां पे मान लो OA है, OB है, OC है, इसको देख के हम इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे OA को ज्वाइन कर दिया, OB को ज्वाइन कर दिया, OC को ज्वाइन कर दिया, ये मैंने आपस में ज्वाइन करेंगे कि ट्रायंगल्स बनेंगे। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 ट्रायंगल्स बने जाएंगे, ऑल आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें सॉल्यूशंस फर्स्ट पार्ट देखिए पहले आप, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले मुझे OA स्क्वायर चाहिए, तो OA स्क्वायर पहले हम इस ट्रायंगल्स की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में लगाएंगे, ट्रायंगल में F जो है वो राइट एंगल है, अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। यहां से OA स्क्वायर जो आएगा, OA स्क्वायर दिस इज AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस पे लगाएंगे, इस ट्रायंगल पे। ये मैं देख रहा हूं इसलिए लगा रहा हूं। देखो यहां पे OB स्क्वायर तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन OB स्क्वायर के साथ देखो OB स्क्वायर चाहिए मेरे को, फिर BD चाहिए, BD तो BD इसमें है, BF नहीं चाहिए मेरे को, BD चाहिए, इसलिए मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगा यहां। OB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, 2 नंबर है। और OC स्क्वायर इक्वल टू, देखो OC स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, CE, तो CE इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है, तो OC स्क्वायर हम लगाएंगे CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये 3 नंबर। तो ये हमने 3 ट्रायंगल जो मैंने टिक मार्क किए हैं डायग्राम में, तीनों ट्रायंगल्स में हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। और अब ऐड कर दिया इनको, और एडिंग 1 2 एंड 3 ऐड करेंगे तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर, इसको वर्टिकली ऐसे ऐड करेंगे, BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर ये OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को हम लेफ्ट में ले आएंगे, नेगेटिव ले आएंगे। इसको देखिए, अब आप देख सकते हैं कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस, ये सबसे पहले OD स्क्वायर है तो OD है, ये साइड माइनस का हो जाएगा OD स्क्वायर, फिर OE स्क्वायर है, फिर OF स्क्वायर है, ये तीनों लेफ्ट में माइनस के हो जाएंगे। ये सेम लिखते हैं, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमने सेकंड पार्ट का प्रूफ किया, फर्स्ट पार्ट का, सॉरी। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, ध्यान से देखो आप। अब सेकंड पार्ट में यदि इस रिजल्ट को देखेंगे आप, ये देखो AF ये सब पार्ट है, AF, और AF कोरस्पोंडिंग जो है BF ये
AF और BF इस लाइन के पार्ट्स हैं, BD और CD इस लाइन के पार्ट हैं, CE और AE, CD और AE इस लाइन के पार्ट। तो आप ये क्या है कि बीच वाले नहीं है इसमें, ये देखो OA स्क्वायर OF स्क्वायर जो O से स्टार्टिंग बिंदु है वो इनमें नहीं आया, लेकिन ये स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा रिजल्ट। तो अब एक बात ध्यान से देखें आप, पहले मैं इस ट्रायंगल में लगाता हूं, आप इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में मैं लिखा OA स्क्वायर, इस ट्रायंगल में OA स्क्वायर क्या होगा, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, और फिर इस ट्रायंगल पर आता हूं मैं, इस ट्रायंगल में मैंने OB स्क्वायर लिखा, इस ट्रायंगल में OB स्क्वायर क्या होगा, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। अब ये मान लो सपोज करता हूं यहां 1 है, ये 2 है सेकंड पार्ट के लिए। अब 1 में से 2 माइनस करेंगे आप, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो आप, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये आएगा AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, ये 3 नंबर आए। देखो हमने इन दोनों में अप्लाई किया और फिर माइनस किया तो ये रिजल्ट आया। अब यही सेम रिजल्ट इन दोनों में अप्लाई करेंगे, OB स्क्वायर निकालोगे, OC स्क्वायर निकालोगे, OB में से OC स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में OA में से OB माइनस होगा, OA स्क्वायर में से OB स्क्वायर माइनस होगा, OB स्क्वायर में से OC स्क्वायर माइनस होगा। तो सिमिलरली हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए सिमिलरली कि OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, देखो OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर करेंगे तो OB के सामने वाली तो प्लस में आती है, माइनस वाली माइनस में आती है, यहां ये आएगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और एंड लास्ट में OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर करेंगे, इसमें से यहां से आप OC स्क्वायर निकालें, यहां से OA स्क्वायर निकालें इस ट्रायंगल से, और OC स्क्वायर में से OA स्क्वायर माइनस करेंगे, ये आएगा CE स्क्वायर माइनस और AE स्क्वायर, ये है 4 नंबर और ये है 5 नंबर। ये हमने 3 नंबर निकाल के ये सिमिलरली लिख देंगे इसकी। अब आप 3, 4 और 5 को ऐड करेंगे, एडिंग 3, 4 एंड 5, तो आप लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और राइट में राइट ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो आएगा AF स्क्वायर पॉजिटिव वाला, फिर है BD स्क्वायर, और फिर आएगा CE स्क्वायर, माइनस क्या आएगा, माइनस ये आएगा BF स्क्वायर, माइनस यहां CD स्क्वायर, और माइनस AE स्क्वायर। अब ये तीनों नेगेटिव टर्म लेफ्ट में ले आएंगे हम, तो BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस 2 जाएंगे, और ये पॉजिटिव यहां पे सेम रहेगा। ये प्रूव करना था। अब ये वाला देखो, ये वाला तो ये साइड है लेफ्ट, और ये वाले राइट हैंड साइड, यहां के पीछे लिखे हैं, आप अपना अरेंजमेंट कर लेना, और ये हमें प्रूव करना। और लास्ट में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 को ले लेता हूं मैं। 10 देखिए आप, 10th क्वेश्चन में क्या है, ए गाय वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। देखिए आप इसमें ये लिखा हुआ है कि एक मान लो हमारे पास पोल है, दिस इज पोल 18 मीटर हाइट है इसकी, वायर एक यहां अटैच है वायर पोल के, और एक वायर का जो सिरा है वो यहां अटैच है, ये वायर है, ठीक है।
और ये 24 मीटर लॉन्ग है, 24 मीटर लॉन्ग। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और ये सपोज कर लेता हूं मैं x मीटर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम की क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहां पे हम ये लिखेंगे 18 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर, और यहां से x स्क्वायर आएगा 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, और x आया स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स कर देंगे हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 24 प्लस 18 और 24 माइनस 18, 24 प्लस 18 है 42, 24 माइनस 18 है 6। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, 1 6 12 6 रूट 7 मीटर, यह आ जाएगा। ये हमने निकाला था। थैंक यू वेरी मच।